बच्चों, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। जस्ट इमेजिन आपका पेट खराब हो गया और आप एक डॉक्टर के पास गए दवा लेने। डॉक्टर को आप बोल रहे हो कि मेरा ना पेट खराब है, और डॉक्टर तुम्हें क्या करे, वो दवा लिख दे तुम्हारे सर दर्द की, ठीक है। और उसको तुम बोलो कि नहीं ये तो मुझे चाहिए नहीं, तो वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ना सर दर्द की दवा बहुत मेहनत से पढ़ी है, इसलिए मैं ये दवा लिख रहा हूं। सो आपके नज़र में आप उस डॉक्टर को कितना रेट करोगे? 0। नो मैटर उसने कितनी आपको सर दर्द के बारे में दवा नॉलेज दी, या कितना अच्छे से उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, या कितना सुंदर राइटिंग में लिखा, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि वो तुम्हारे काम का नहीं है। तो एक जो बेसिक चीज वहां पे फेलिंग थी वो क्या थी कि वो नहीं समझ पाए कि आपको क्या चाहिए। सेम ऐसे ही बच्चे जो आप लोग होते हो, आप लोग जो सबसे पहली मिस्टेक करते हो ये करते हो कि आप नहीं समझ पाते हो कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, और आप वो ऑफर करते हो जो आपको आता है। आप जिस टॉपिक पे मेहनत किए होते हो उस टॉपिक को लिख के आ जाते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सो हाय एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला, एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम में कॉपियां कैसे चेक होती हैं और आपको क्या वो पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आज की जो है, ऐसे नहीं कि हम हवा में बात करने वाले हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन की शीट है जो हम टीचर्स को दी जाती है जब हम बोर्ड के एग्जाम की कॉपियां चेक करते हैं। तो सो आई विल बी टॉकिंग विद प्रूफ, एंड ऑल्सो ये वीडियो बहुत ही छोटा सा है, सो प्लीज लास्ट तक देखना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आप 12th में हैं या 10th में हैं या फिर आप 11th में हैं, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स मार्क करके रखे हैं, बहुत सारे तो इसमें से आपके काम के हैं नहीं, तो एक बार के लिए हम पहले पॉइंट्स जो है स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं। सबसे पहला चीज है कि जो एक बच्चों का बहुत कॉमन सवाल होता है कि क्या स्टेप मार्किंग होती है। सो आंसर इज यस, स्टेप मार्किंग आपके एग्जाम में होती है। सो कृपया करके अपने स्टेप पे बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपके स्कूल में नहीं हुई होगी, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में नहीं होगी, बहुत सारे स्कूल के टीचर ने जो आपको डराए भी होंगे कि भाई सीबीएसई में स्टेप मार्किंग नहीं होती, बट सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। इंग्लिश में तो आपका फॉर्मेट का अलग मार्क्स मिलता है, आपके सीक्वेंस का अलग मार्क्स मिलता है, एक्यूरेसी का अलग मार्क्स मिलता है। तो अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो डरो नहीं, ऐसा मत सोचो कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक है मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूं। आपको फॉर्मेट पता, आप लिख के आओ, ठीक है, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। फिजिक्स में आप सब बहुत ज्यादा डरे हुए, फिजिक्स में भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको फॉर्मूला उसका आ रहा है ना, फॉर्मूला लिख के आप उसमें वैल्यू रख के आप एक्सप्लेन कर दो। अगर लास्ट में आपका आंसर गलत आ रहा है मैथ्स या फिजिक्स में भी, तो आपके पूरे मार्क्स नहीं कटते हैं। सो पहली चीज, ये जो मिथ है ये हटाओ अपने दिमाग से। स्टेप मार्किंग होती है सीबीएसई में, और आप अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करके आओ, ठीक है। और बहुत बार क्वेश्चंस के बीच में जो हाउ, व्हेन एंड वेयर, अगर इन सारे जो सब टॉपिक्स हैं उनको ध्यान दो, उनकी सबकी अलग अलग मार्किंग होती है। नो मैटर आपने एक में ही सारा एक्सप्लेन किया, फिर भी आप उसका पार्टीशन वाइज मार्क्स डाल के करो, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग सीबीएसई में होती है, कृपया करके इसको ध्यान दें। सेकंड पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, वो अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते हैं, स्कूल एग्जाम में बहुत गंदा आया होता है, बट आप देखोगे उनके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स के बेसिस पे आंसर चेक होते हैं। तो अगर आपको इस वक्त, अगर आप ऐसे स्टेज पे हो जहां पे आपसे बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं लर्न हो रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, या फिर अगर है भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको टफ लग रहे होंगे, आप क्या करो, उनसे बेटा उठा लो, निकाल लो, साइड में कीवर्ड्स लिख लो, सिर्फ उन कीवर्ड्स को रट डालो, ठीक है। और कीवर्ड्स अगर तुमसे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू, इसके कीवर्ड्स को उठा के ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में ऐसे एरो 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 लगा के खत्म कर दो। जैसे एक एग्जांपल हम बायो का देते हैं, बायो में आपका सीवेज ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट में अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा, आप ऐसे लिखो कि सीवेज एरो बनाओ, प्राइमरी टैंक एरो बनाओ, ठीक है, सेकेंडरी टैंक एरो बनाओ, एरोबिक टैंक उसी में बीच में एरो डाल के लिख दो कि एरोबिक बैक्टीरिया। तो मतलब ऐसे आप सिर्फ कीवर्ड्स अगर आप लिख दोगे तो भी आपको लॉन्ग फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज फॉलो फ्लो चार्ट्स, ठीक है। कीवर्ड्स को ध्यान दो और अंडरलाइन करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप अंडरलाइन करो। और देखो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि बच्चों को होता है कि मैम मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे? राइटिंग पे मार्क्स नहीं कटेंगे कि अरे आप बहुत सुंदर नहीं लिख रहे हो। हाँ, अगर आपकी कॉपी गंदी रहेगी तो येस आई विल एग्री, इवन एज अ टीचर, बच्चों की कॉपी कितनी गंदी कितनी साफ है, एक आपकी जो नोट्स है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है एग्जामिनर के सामने, तो वो इंपैक्ट देती है, डेफिनेटली देती है। लेकिन सुंदरता से मतलब नहीं होता है। अगर आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन है तो टीचर को उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीचर 1000 तरीके की राइटिंग दिखती है, ठीक है। तो राइटिंग की जो डेफिनेशन है कि ये राइटिंग अच्छी है, राइटिंग खराब है, देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन, देखने में ठीक लग रहा है बस वो सही है। सो ट्राई टू राइट नीट एंड क्लीन। अब तुम 10 दिन के अंदर ये मत करो कि 4 यूट्यूब वीडियो देख के अब तुम राइटिंग सुधारने मत बैठो, 12th में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है।
सो नीट एंड क्लीन कैसे रखना है, एक सिंपल सी टिप हम आपको बताएंगे, वो है कि वर्ड्स के बीच में स्पेस इक्विवेलेंट दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, नीट एंड क्लीन, ये देखो इतना स्पेस दिया है। अब अगर हम नीट यहाँ पे लिखे हैं, क्लीन दूसरी जगह लिख दिए हैं, देखो ई और ए के बीच में, ए एंड एन के बीच में, ठीक है। राइटिंग का यही चीज है कि आप वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग ढंग से दो और वर्ड्स की साइज कोशिश करो कि इक्विवेलेंट हो, ठीक है। बस इतनी चीजों का आपका ध्यान रखना है और आपका काम हो जाएगा। अब हम आपको आते हैं कुछ ब्रह्मास्त्र बताने वाले, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, और वो आपको अगर पता होगा तो आप बाकियों से बेहतर स्कोर करके आ सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक वेदर आई एम रिकॉर्डिंग इट और नॉट। यस आई एम। सो देखो, एक छुपी बात बताएं, ये सीबीएसई वालों ने बोला है कि अगर कोई बच्चा, आपको पता है जैसे कि मान लो आपने ऑप्शन आते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट 23rd में 2 ऑप्शन है और करके, तो आपने 23rd का सपोज ऊपर वाले आंसर आपने दिया, नीचे वाला आपने नहीं दिया। जब आपका आंसर पेपर खत्म हो गया तो आपको रियलाइज़ हो रहा है अरे सेकंड वाला मैं ज़्यादा अच्छे से लिख सकता था, तो आपको लगता है अरे ये तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 33 क्वेश्चन मेरे पूरे हो गए। नहीं, ठीक है, यही सीक्रेट है, आप उस क्वेश्चन को लिख के आओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप लिख के आओगे तो जो पार्ट जिसमें सपोज आपने एक क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें 2 ऑप्शन थे, आपने दोनों ऑप्शन का आंसर लिखा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, सीबीएसई उसको पिक करती है जिसमें वो ज़्यादा मार्क्स दे सके, ठीक है। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है इफ अ स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन डिजर्विंग द मोर मार्क्स, देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि कभी स्टार्टिंग में ही किसी भी क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन को लिखने की कोशिश मत करो, उससे बेवकूफ़ी कुछ होगी नहीं, ठीक है। क्योंकि आप एक बार कंप्लीट पेपर कर लो फिर करो, नहीं तो बहुत बार क्या होगा, तुम ऑप्शन दोनों अटेंड करना चाहोगे और हाई चांसेस है कि दोनों में ऑलमोस्ट इक्वली मार्क्स मिल रहे हैं और लास्ट में तुम 1-2 क्वेश्चन पे छूट गया ना तो पूरे तुम्हारे 8-10 नंबर चले जाएंगे। तो कभी भी दोनों ऑप्शन को लिखने का कोई प्रॉफिट नहीं होता है अनटिल अनलेस आपका पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आपको लग रहा है कि आप किसी के दूसरे ऑप्शन का आप आंसर अच्छे से दे सकते हो इन कंपेरिजन टू जो आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है। तो वहां पे ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो और करना, मार्क्स मिलता है। ये मैंने खुद ये ट्रिक अप्लाई की है और मुझे खुद मिला है, ठीक है। तो मतलब लास्ट में मुझे रियलाइज हुआ अरे ये वाला तो मैंने अटेम्प्ट किया बट इसमें ना मेरे को ज़्यादा अच्छे से कंटेंट आ रहा है, तो मैंने बाद में उसमें आंसर नंबर लिख के ऑप्शन नंबर डाला था और मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। तो इस वजह से ये एक काम तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर को रटने की कोशिश मत करो। अगर आप अपने फॉर्म में भी आंसर लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई अगर बच्चा अपने एक्सप्रेशन में, अपनी लैंग्वेज में अगर आंसर दे रहा है तो उसको फुल मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और देखो कुछ मिथ्स होती हैं, मिथ ये होती हैं कि सीबीएसई फुल मार्क्स नहीं देता। सीबीएसई फुल मार्क्स देता है, सीबीएसई खुद बोलती है कि अगर बच्चा डिजर्विंग है, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गलतियाँ नहीं करनी है, गलतियाँ करने से फ्यूचर बच्चे का बर्बाद हो सकता है। देखो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होती हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम आपको ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बच्चा 70 या फुल मार्क्स पूरा स्कोर करता है तो आप हेजिटेट मत हो फुल मार्क्स देने में। तो फुल मार्क्स आपका दिया जाता है, इट जस्ट यू हैव टू बी डिजर्विंग, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। तो कृपया करके इन नेगेटिव थॉट्स के साथ मत शुरू करो कि स्टेप मार्किंग नहीं होती है ना, कि अपनी लैंग्वेज में आंसर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, स्टेप मार्किंग हो सकती है, अपने में आंसर लिखो, ठीक है। फुल मार्क्स तुम डिजर्व करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करो और बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम दो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो वीडियो है, जो भी वीडियोज़ हैं, इस चैनल को फॉलो करो। इस चैनल पे तुम्हारे लिए बहुत सारी खास चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको अभी आपका बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ठीक है। देखो अनअकैडमी पे एक T20 सीरीज चल रही है, आई शो यू, ठीक है। अनअकैडमी पे एक T20 सीरीज चल रही है, उसको ना तुम जाके ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ पे आपको समझ आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर संडे को 1 बजे। और दूसरी जो तुम्हारे काम की चीज़ है वो ये चैनल है। इस चैनल पे बेटा बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो एक नई इंग्लिश की एजुकेटर भी आ रही है, तो यहाँ पे देखो फिजिकल एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जो एग्जाम के गैप होंगे उसमें भी टीचर्स आपको बहुत सारे लेक्चर्स लेंगे। हम आपको पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराएंगे पूरे एग्जाम के लेक्चर में, ठीक है। और कोई भी तुम वीडियो ओपन करोगे, ये देखो हमारी कल भी 8-10 घंटे की हमारी मैराथन हुई है, ठीक है। तो यहाँ के अगर तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे, यहाँ पे तुमको एक फॉर्म दिखेगा एडमिट कार्ड का, ठीक है। इस फॉर्म को उठा के फिल कर दो तो आपका रिजल्ट देखने में भी हेल्प हो जाएगी। आपको आगे नीट, जेईई, अनअकैडमी पे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सीयूईटी से लेकर हर चीज़, तो तुम्हें उसमें ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप अनअकैडमी के स्टूडेंट रहोगे। साथ में गिफ्ट्स तो मिलेगा ही। तो इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करो। बाकी अपने जूनियर्स को रिकमेंड करो कि वो आपने जो मिस्टेक की वो मिस्टेक वो ना करें, ठीक है। स्टार्टिंग से थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। एंड अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है।
एंड आप मुझे बता सकते हैं। बाकी अनअकैडमी पे अगर ये वीडियो कोई नया साल का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए 13 फेब तक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बैचेस लेनी है, यू कैन इनरोल नाउ, ठीक है। तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू। अच्छा हाँ, यहाँ पे निकिता लाइव कोड लगाओगे, निकिता शुक्ला इज़ माई नेम, सो निकिता लाइव लगाओगे तो आपको 20% ऑफ यहाँ पे मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। बहुत पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम दो, एग्जाम अच्छा जाएगा। जस्ट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, ओके। एंड अच्छा जाएगा, 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, परेशान मत हो, ओके बाय।